हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि हम सभी को पता है कि आज के डेट में कोई भी यूनिवर्सिटी जो है अपना ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन का जो एग्जाम है ये सेमेस्टर सिस्टम में ले रहा है। अब सेमेस्टर सिस्टम में जो हमारा रिजल्ट आता है ये एसजीपीए या सीजीपीए के फॉर्म में आता है। इस वीडियो में हम लोग एसजीपीए या सीजीपीए कैसे कैलकुलेट होता है इससे रिलेटेड कुछ और टर्म है, जैसे ग्रेड पॉइंट, ग्रेड लेटर, क्रेडिट पॉइंट, क्रेडिट स्कोर, ये सब कुछ क्या होता है ये सब कुछ भी हम लोग इसी वीडियो में समझने वाले हैं। ये सब कुछ समझने के लिए हम लोग वीवीयू का जो पीजी का रेगुलेशन है, पीजी का जो एसओपी है पोस्ट ग्रेजुएशन का, इसको हम लोग इसी के थ्रू ये सब कुछ हम लोग समझेंगे। अगर आप चाहें तो ये जो रेगुलेशन है ये वीवीयू की ऑफिशियल साइट पर भी अवेलेबल है, वहां पर भी इसे वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे इस रेगुलेशन में या इस पीडीएफ में हम लोग ये जो ऊपर का चीज है ये सब चीज हम लोग छोड़ देते हैं। यहाँ पे ये सब बताया गया कोर्स जो हम लोग करेंगे उसको एमए या एमएससी या एमकॉम कहा जाएगा, ठीक है, एडमिशन का क्या क्राइटेरिया होगा, ये सब कुछ इधर शुरू वाले पेज में बताया गया। हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो हम लोग का मेन चीज है हम लोग वहां पे आते हैं। यहाँ पे सबसे पहले एक चीज समझते हैं। सबसे पहले एक चीज हम लोग को समझ में आना चाहिए या हम लोग को समझना चाहिए कि जो हमारा सेमेस्टर सिस्टम का एग्जाम होता है यहाँ पे हर एक पेपर एक सर्टेन क्रेडिट का होता है। जैसे आज के डेट में अगर हम लोग बात करें, हमारा जो एनईपी के अंदर ग्रेजुएशन हो रहा है ये टोटल 172 क्रेडिट का, 172 क्रेडिट जो है हर एक पेपर में बटा हुआ है। इसी तरह से अगर हम लोग वीवीयू में पोस्ट ग्रेजुएशन का बात करें तो वीवीयू में जो यहाँ पे हमारा हर एक पेपर का क्रेडिट है ये 5-5 क्रेडिट का है। और इस तरह से टोटल अगर हम लोग क्रेडिट का बात करें तो टोटल हमारा 16 नंबर ऑफ पेपर्स हो गया इंटू 5, तो मतलब टोटल पोस्ट ग्रेजुएशन जो हमारा है ये 80 क्रेडिट का हो जाएगा। 16 इंटू 5, एक पेपर हमारा जो है 5 क्रेडिट का है, टोटल 16 पेपर हम लोग को पढ़ना होता है पोस्ट ग्रेजुएशन में। इस तरह से हमारा 80 क्रेडिट का है, ठीक है। जो चीज यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे बोल रहा है पेपर 1 जो हमारा ये 5 क्रेडिट का, पेपर 2 5 क्रेडिट का, पेपर 3 5 और पेपर 4 5 क्रेडिट का। इस तरह से टोटल क्या हो गया, ये 20 क्रेडिट हो गया। ये सब कुछ हम लोग को इसलिए समझ लेना पड़ेगा क्योंकि बाद में जब हम लोग एसजीपीए कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पे इस वैल्यू का या इस नंबर का जरूरत पड़ने वाला है। इसी तरह से सेकंड सेमेस्टर का जो रिजल्ट है यहाँ पे हर एक हमारा पेपर जो है 5-5 क्रेडिट का है। इसी तरह से सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 में भी हर एक पेपर हमारा 5-5 क्रेडिट का ही होता है। अल्टीमेटली जो हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन है ये टोटल 80 क्रेडिट का अभी हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज हम लोग को यहाँ पे ये दूसरा चीज समझना है कि जो हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन का एग्जाम होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन में हम लोग ये बोलेंगे कि जो भी हमारा सेमेस्टर सिस्टम में एग्जाम होता है यहाँ पे जो भी मार्क्स हम लोग लाते हैं, जो भी मार्क्स हमारा सिक्योर हो रहा है, स्कोर हम लोग कर पा रहे हैं, उसके अगेंस्ट में हम लोग को एक लेटर ग्रेड या ग्रेड पॉइंट मिलता है। जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग किसी पेपर में 68 मार्क्स ला रहे हैं, हम लोग मार्क्स कितना लाए 68, अब 68 मार्क्स के अगेंस्ट में हम लोग को एक लेटर ग्रेड मिलेगा, ए प्लस, बी प्लस, सी, आउटस्टैंडिंग, कुछ इस तरह से, जिसका एक प्रॉपर सिस्टम बना हुआ है। और उस लेटर ग्रेड के बेसिस पे एक हमारा ग्रेड पॉइंट डिसाइड होता है। जो कुछ यहाँ पे इस टेबल में बताया गया, यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर कोई स्टूडेंट 90 to 100 के बीच में किसी पेपर में मार्क्स लाता है तो उसको आउटस्टैंडिंग लेटर, उसको आउटस्टैंडिंग ग्रेड जो है उस पेपर में असाइन होगा। मतलब उस पेपर में माना जाएगा कि ये आउटस्टैंडिंग है और उसको जो है उस पेपर में 10 पॉइंट मिलेगा, 10 ग्रेड पॉइंट मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से अगर कोई स्टूडेंट 80 से ज्यादा मार्क्स किसी पेपर में ला रहा है बट 90 से कम ला रहा है तो इसका मतलब ये है वो एक्सेलेंट है उस पेपर में, उसको ए प्लस ग्रेड मिलेगा उस पेपर में। और यहाँ पे जो ग्रेड पॉइंट है ये हमारा हो गया 9। 70 to 80 के बीच में यहाँ पे एक चीज ये समझना है, 70 to 80 नहीं, हम लोग इसको बोलेंगे ग्रेड 72 लेस देन 80, ठीक है। 70 से ज्यादा होना चाहिए बट 80 से कम, मतलब मैक्सिमम 79.99 तक, ठीक है। अगर 80 लेते आया तब तो इस स्लैब में आ गया, ठीक है। 70 to 80 के बीच कहने का मतलब है लेस देन 80, ठीक है। 70 to 80 के बीच में अगर कोई स्टूडेंट मार्क्स ला रहा है किसी पेपर में तो उसको उस पेपर में ए ग्रेड मिलेगा और उसके अगेंस्ट में उसको 8 ग्रेड पॉइंट मिलेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम लोग को ये चीज समझना है कि जो कुछ हम लोग यहाँ पे एग्जाम देंगे, जो पेपर का एग्जाम देंगे, जो सब्जेक्ट का एग्जाम देंगे,
उसके अगेंस्ट में हमारा ग्रेडिंग और ग्रेड पॉइंट कुछ इस तरह से मिलेगा। जैसे अगर हम लोग परसेंटेज सिस्टम में बात करें तो हमारा अगर 100 मार्क्स का कोई पेपर है और 70 मार्क्स अगर हम लोग यहाँ पे लाएं तो हम लोग को बोलते थे कि इस पेपर में हमारा 70 मार्क्स आया, ठीक है, 70% मार्क्स आया। अगर 50 नंबर का है और यहाँ पे हम लोग 40 नंबर लेते आते हैं तो हम लोग ये बोलते थे कि हम लोग का 80% मार्क्स इस पेपर में आ गया, ठीक है। इसी तरह से हम लोग यहाँ परसेंटेज में एक्सप्रेस करते थे। कुछ इसी तरह से यहाँ पे सिस्टम बना हुआ है लेटर ग्रेड का और ग्रेड पॉइंट का, ठीक है, कि कितना मार्क्स लाएंगे तो क्या ग्रेड मिलेगा और उसके अगेंस्ट में क्या ग्रेड पॉइंट मिलेगा। अब क्या होता है, एसजीपीए जो होता है ना, यहाँ पे हम लोग एक टर्म सुनते हैं एसजीपीए, एसजीपीए इसको बोलते हैं सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज। किसी सेमेस्टर में जो हम लोग को ग्रेड पॉइंट मिला उसका एवरेज। कहने का मतलब क्या है, अब हम लोग एक बार सबसे पहले परसेंटेज वाले फॉर्मेट में समझते हैं। किसी पेपर में हमारा 60 मार्क्स आ रहा है, किसी पेपर में हम 70 मार्क्स लाएं तो हम लोग क्या बोलेंगे, एवरेज हमारा कितना मार्क्स आए, हम लोग इसको यही बोलेंगे 65 मार्क्स आए, ठीक है, सॉरी 65% मार्क्स आए। अगर किसी पेपर में हमारा 100 नंबर का पेपर है, दोनों 100 में से यहाँ एक पेपर में 60 लाए दूसरे में 70 लाए तो हम लोग ये बोलेंगे कि हमारा जो एवरेज है ये 65% मार्क्स है, ठीक है। इस तरह से हम लोग एवरेज में एक्सप्रेस करते हैं। उसी तरह से यहाँ पे जो हमारा ग्रेडिंग सिस्टम होता है, सेमेस्टर सिस्टम होता है, यहाँ पे जो हर एक इंडिविजुअल पेपर में जो ग्रेड पॉइंट मिला, अगर हम मान लेते हैं किसी पेपर में हमारा 10 ग्रेड पॉइंट मिला और दूसरे में 8 ग्रेड पॉइंट मिला, एक पेपर में हमारा 10 ग्रेड पॉइंट और दूसरे में 8 ग्रेड पॉइंट, तो ये दोनों का जो एवरेज होगा ना वही बेसिकली होता है एसजीपीए। अब यहाँ एक चीज ये ध्यान देना है कि यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट एवरेज नहीं निकालते हैं, यहाँ पे वेटेड एवरेज निकालते हैं। वेटेड एवरेज किस तरह से, हमारा जो कोर्स का क्रेडिट होता है उसको कंसिडर करके, ये सब हम लोग अभी आगे समझने वाले। अभी मोटा मोटी हम लोग को ये दिमाग में रखना है, एसजीपीए मतलब क्या हो गया, ग्रेड पॉइंट का एवरेज। उस सेमेस्टर में जो भी पेपर हम लोग पढ़े उस हर एक पेपर में जो ग्रेड पॉइंट आया उसका एवरेज ही क्या हो गया, एसजीपीए। इसको हम लोग एक रिजल्ट के बेसिस पे समझते हैं। यहाँ पे एसजीपीए के कंसेप्ट को समझने के लिए एक मार्कशीट हम लोग ले रहे हैं। ये जो मार्कशीट है इकोनॉमिक सब्जेक्ट का है और सेमेस्टर 1 का है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले पेपर 1 में देखते हैं। सबसे पहले पेपर 1 में हम लोग देखते हैं, पेपर 1 में जो है इस स्टूडेंट का 100 मार्क्स टोटल था जिसमें से 51 मार्क्स है। अब 51 मार्क्स आए, इसका मतलब इसका इस पेपर में बी ग्रेड, ठीक है। जो ये टेबल जो है यहाँ पर भी कुछ इस तरह से बना हम लोग को बना हुआ दिखता है। रिजल्ट में अगर हम लोग देखेंगे तो इधर किनारे एक बॉक्स बना होता है जिसमें ये सब कुछ बताया हुआ होता है। इसका पेपर 2 जब हम लोग देखते हैं तो पेपर 2 में हम लोग को क्या देखने के लिए मिल रहा है, पेपर 2 में टोटल इसका 64 मार्क्स आया है, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल दोनों को मिला के देखना है, ठीक है। अब 64 मार्क्स के अगेंस्ट में 64 जो है इस स्लैब में आ रहा है 60 to 70 के बीच में, इसके अगेंस्ट में कौन सा लेटर ग्रेड इसको मिलेगा, बी प्लस, ठीक है। और बी प्लस अगर ग्रेड है मतलब इसका 7 पॉइंट, ठीक है। इसी तरह से थर्ड पेपर में अगर देखें तो टोटल 70 मार्क्स आया, 70 मार्क्स हमारा इस स्लैब में आ रहा है 70 to 80 के बीच में, इसके अगेंस्ट में इसको ए ग्रेड मिलेगा इस पेपर में और यहाँ पे जो पॉइंट इसका हो जाएगा 8 पॉइंट हो जाएगा। अगर फोर्थ पेपर का हम लोग बात करें तो यहाँ पे 80 मार्क्स है, 80 मार्क्स जो हमारा इस स्लैब में आ रहा है इसके अगेंस्ट में हम लोग को ए प्लस ग्रेड यहाँ पे मिल जाएगा और यहाँ पे जो हमारा पॉइंट है ये 9 पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा हर एक पेपर में जो मार्क्स हम लोग लाए उसके बेसिस पे हम लोग को एक ग्रेड मिलेगा और ग्रेड पॉइंट मिलेगा। अब जो ग्रेड पॉइंट है इसको हम लोग आगे एसजीपीए कैलकुलेट करने के लिए यूज करेंगे, ठीक है। इसी के बेसिस पे हमारा एसजीपीए जो है कैलकुलेट होगा। इसके मार्क्स को हम लोग कुछ इस तरह से पेपर में अरेंज कर लिए। यहाँ पे हम लोग को अब दिख रहा है पेपर 1 में 51 मार्क्स, इसके अगेंस्ट में बी ग्रेड, पेपर 2 में 64 मार्क्स, इसके अगेंस्ट में बी प्लस ग्रेड, कुछ इस तरह से 3 और 4 का, इसके अगेंस्ट में क्या ग्रेड पॉइंट हुआ, ये सब कुछ हम लोग यहाँ पे लिख लें। अब क्या करना होता है, हम लोग जो ग्रेड पॉइंट है इसको उस पेपर का टोटल क्रेडिट से मल्टीप्लाई करना होता है। पेपर का टोटल क्रेडिट कितना कितना है, हर एक पेपर का 5-5 क्रेडिट, अभी हम लोग ये चीज पहले भी समझ चुके थे। तो यहाँ पे जो ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट आएगा इसी को हम लोग बोलते हैं क्रेडिट पॉइंट, ठीक है। मतलब 6 जो हमारा ग्रेड पॉइंट था पेपर 1 में, इसको पेपर 1 का टोटल क्रेडिट से, पेपर क्रेडिट या कोर्स क्रेडिट से मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आ रहा है उसको हम लोग बोलेंगे क्रेडिट पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पेपर 1, 2, 3
और 4 का यहाँ पे हम लोग इस तरह से निकाल लें क्रेडिट पॉइंट। अब ये टोटल क्रेडिट पॉइंट हमारा सेमेस्टर 1 में कितना हो गया 150 को अब जो हमारा टोटल क्रेडिट पॉइंट है इसको 20 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 7.5। ठीक है, यही हमारा हो गया SGPA। SGPA मतलब उस सेमेस्टर में जो हमारा ग्रेड पॉइंट आया हर एक इंडिविजुअल पेपर का, पेपर 1 का कितना ग्रेड पॉइंट 6, पेपर 2 का 7, पेपर 3 का 8 और पेपर 4 का 9, ये चारों का बेसिकली एवरेज जो होगा वही हमारा हो गया सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज। अब यहाँ पे एक चीज ये समझना कि यहाँ पे जो हमारा ये ग्रेड पॉइंट है ना, ये चारों अगर हम लोग डायरेक्ट भी एवरेज कर देंगे तो भी हमारा 7.5 ही आएगा। ठीक है, लेकिन होता यहाँ पे ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हर एक पेपर का जो हमारा क्रेडिट है ये सेम है, हर एक पेपर 5-5 क्रेडिट का है, इक्वल क्रेडिट का है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट सिंपल एवरेज भी निकालेंगे तो आ जाएगा। बट जहाँ पे हर एक पेपर का क्रेडिट अलग अलग होता है वहाँ पे सिंपल एवरेज हम लोग को नहीं निकालना, वहाँ पे हम लोग वेटेड एवरेज ही निकालेंगे। जैसे अगर NAP का बात करें तो वहाँ पे हर एक पेपर हमारा जो है हर एक पेपर का कोर्स क्रेडिट या पेपर क्रेडिट अलग अलग है, तो वहाँ पे हम लोग डायरेक्ट सिंपल एवरेज के थ्रू क्रेडिट पॉइंट नहीं निकालेंगे या SGPA नहीं निकालेंगे, वहाँ पे हम लोग क्रेडिट पॉइंट निकालेंगे उसके बाद ही SGPA हमारा कैलकुलेट होगा। वहाँ पे सिंपल एवरेज से गलत हो सकता है। यहाँ पे सही हो जाने का रीजन ये है कि यहाँ पे हर एक पेपर का हमारा जो क्रेडिट है ये सेम है, तो यहाँ पे वेटेड एवरेज निकालें या सिंपल एवरेज निकालें, बट SGPA जो है हमेशा वेटेड एवरेज से निकलता है। यहाँ पे सिंपल एवरेज से भी क्यों आ जा रहा है क्योंकि हर एक पेपर हमारा सेम कोर्स क्रेडिट का है। वही चीज यहाँ पे फॉर्मूला में लिखा हुआ है सम ऑफ सेमेस्टर। ठीक है, सेमेस्टर का सम करना है, किस किस चीज का सम, तो सबसे पहले कोर्स का क्रेडिट और क्रेडिट पॉइंट, जो हमारा ये क्रेडिट पॉइंट है, ये जो हमारा क्रेडिट पॉइंट है ग्रेड पॉइंट, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है कोर्स क्रेडिट से। ठीक है, यहाँ पे क्रेडिट पॉइंट जो लिखा है ये बेसिकली होगा ग्रेड पॉइंट। ठीक है, ग्रेड पॉइंट को मल्टीप्लाई करना है कोर्स क्रेडिट से और इसका जो प्रोडक्ट आएगा ये हम लोग इसको बोल सकते हैं कोर्स क्रेडिट। ठीक है, सॉरी क्रेडिट पॉइंट। अब ये क्रेडिट पॉइंट का टोटल जो हमारा उसको डिवाइड कर देंगे कोर्स क्रेडिट के टोटल से, तो फिर हमारा जो वैल्यू आएगा वही हमारा हो गया SGPA, सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट का एवरेज, हर एक इंडिविजुअल पेपर का जो हमारा ग्रेडिंग आया था उसका एवरेज। ठीक है, 7.5 हमारा हो गया यहाँ पे SGPA। यही चीज अगर हम लोग देखें तो नीचे हम लोग का मार्कशीट में लिखा हुआ रहता है SGPA इक्वल टू, अगर हम लोग अपने रिजल्ट में नीचे देखें मार्कशीट में तो यहाँ पे हम लोग का लिखा रहता है SGPA इक्वल टू सम ऑफ सेमेस्टर, किसका किसका सम करना है, कोर्स क्रेडिट इनटू ग्रेड पॉइंट, जो हमारा हर एक इंडिविजुअल पेपर का कोर्स क्रेडिट है इसको मल्टीप्लाई करना है ग्रेड पॉइंट से और उसका टोटल निकालना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद हर एक इंडिविजुअल का जो वैल्यू आएगा उसका टोटल को डिवाइड कर देना है सम ऑफ सेमेस्टर कोर्स क्रेडिट। कुछ इस तरह से हमारा SGPA जो है ये कैलकुलेट होगा। अब यहाँ पे एक दो चीज जो समझने वाला है, अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे जो 51 मार्क्स है अगर इसके जगह पे वो 55 या 57 मार्क्स भी ले आएगा तो भी उसका SGPA सेम होने वाला है। ठीक है, क्या है इसका रीजन समझते हैं। यहाँ पे इस स्टूडेंट का जो टोटल मार्क्स है, अभी इस स्टूडेंट का टोटल मार्क्स जो है सेमेस्टर 1 में ये है 265। ठीक है, 265। ठीक है, तो 265 में इसका कितना से SGPA हुआ 7.5। अब समझ, मान लेते हैं ये कोई दूसरा स्टूडेंट है जिसका ये तीनों में यही मार्क्स है लेकिन 51 की जगह पे वो 58 लेते हैं, तो इसका SGPA चेंज होगा क्या, नहीं होगा। रीजन क्या है, 51 से 60 के बीच में उसको सेम लेटर ग्रेड मिलने वाला है, ग्रेड पॉइंट भी फिर अल्टीमेटली सेम हो जाएगा, अगर B ग्रेड हुआ तो ग्रेड पॉइंट सेम हो जाएगा, फिर जब ये सब वैल्यू सेम है तो अल्टीमेटली उसका SGPA सेम होगा। ठीक है, मतलब अलग मार्क्स लाके भी कोई स्टूडेंट सेम SGPA, दो स्टूडेंट का अगर अलग अलग मार्क्स है तो भी SGPA उसका सेम हो सकता है। रीजन इसका ये होता है कि यहाँ पे जो हमारा ग्रेडिंग होता है पेपर का ये किसी स्पेसिफिक वैल्यू का नहीं होता है, एक रेंज का होता है। मतलब 51 से 60 के बीच में कुछ भी मार्क्स लाए सबको एक ही ग्रेड मिलने वाला है। 90 से लेके 100 तक कोई भी मार्क्स लाए, ठीक है, 90 से लेके 100 तक कोई भी मार्क्स लाए उसको सेम ग्रेड मिलने वाला है, सेम ग्रेड पॉइंट मिलने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से कोई स्टूडेंट अगर कम भी मार्क्स ला रहा है
मतलब एक स्पेसिफिक रेंज तक का, तो उसका जो एसजीपीए वो हमारा दूसरे स्टूडेंट के इतना ही हो सकता है। ये था हमारा एसजीपीए का कंसेप्ट। अब सीजीपीए क्या होता है? सीजीपीए होता है क्युमुलेटिव ग्रेड पॉइंट का एवरेज। मतलब एक सेमेस्टर में हम जो लाएं और जो इससे पहले वाले सेमेस्टर में लाए थे, दोनों का अपना अपना एसजीपीए होगा। सेमेस्टर 1 का कुछ एसजीपीए होगा, सेमेस्टर 2 का कुछ एसजीपीए हो गया। कम्युलेटिव क्या करता है? ये दोनों का एवरेज निकालता है, कम्युलेटिव एवरेज निकालता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा सीजीपीए है ये कैसे कैलकुलेट होगा? जो हमारा सेमेस्टर 1 में ग्रेड एसजीपीए आया 7.5, इसको सेमेस्टर 1 के ग्रेड पॉइंट से मल्टीप्लाई करना है, कोर्स क्रेडिट से मल्टीप्लाई करना है, प्लस सेमेस्टर 2 में जो हमारा एसजीपीए आएगा इसको सेमेस्टर 2 का जो टोटल कोर्स क्रेडिट है उससे मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है टोटल कोर्स क्रेडिट से। कुछ इस तरह से हमारा सीजीपीए जो है ये कैलकुलेट होगा। इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। ये जो है सेमेस्टर 2 का रिजल्ट है। ठीक है, अब समय यहाँ पे हम लोग एसजीपीए कैसे निकालेंगे ये तो हम लोग को समझ में आ चुका है। हर एक जो पेपर का मार्क्स है इसके बेसिस पे ग्रेड और फिर पॉइंट। ये 72 है तो इसके अगेंस्ट में ए ग्रेड 8 पॉइंट। यहाँ पे 75 मार्क्स हम लाएं तो भी ए ग्रेड और सेम ग्रेड पॉइंट। यहाँ पे समझना है हमारा मार्क्स अलग अलग है हर एक पेपर में, लेकिन जो हमारा पॉइंट है सब में सेम ही आने वाला है। रीजन क्या है? क्योंकि सब में हम ये तीनों पेपर में हमारा 70 to 80 के बीच में ही मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, 76 लाए, 72 लाए या 75 लाए, सब में सेम ग्रेड और सब में सेम पॉइंट। ठीक है, तीनों में 8 पॉइंट। यहाँ पे 66 है। ठीक है, उस स्लेब दूसरे स्लेब में आ गए तो यहाँ पे हमारा जो ग्रेड है ये अलग हो गया और फिर इसी तरह से यहाँ पे पॉइंट हमारा अलग हो गया। ठीक है, अभी ये जो हमारा ग्रेड पॉइंट है इसके बेसिस पे हमारा क्या हो जाएगा? सीजीपीए कैलकुलेट हो जाएगा। एसजीपीए कैलकुलेट होगा, सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज। उसी चीज को यहाँ पे हम लोग एक टेबल में ले लिए हैं। ठीक है, यहाँ क्या हो गया? हमारा ग्रेड पॉइंट तीनों में 8 था और उसके बाद फोर्थ पेपर में हमारा 7 ग्रेड पॉइंट था। अब चारों को क्या करेंगे? इंडिविजुअली कोर्स क्रेडिट से मल्टीप्लाई कर दिए तो इस तरह से हमारा क्रेडिट पॉइंट आ गया, टोटल 155 क्रेडिट पॉइंट। अब इस सेमेस्टर का जो हमारा एसजीपीए होगा ये 155 डिवाइडेड बाय टोटल क्रेडिट से डिवाइड करेंगे तो 7.75 यहाँ पे हमारा हो गया एसजीपीए। सेमेस्टर 2 का एसजीपीए कितना हो गया? 7.75। सेमेस्टर 1 का जो हमारा एसजीपीए था ये था 7.5। ठीक है, अब सीजीपीए कैसे निकालेंगे? जो सेमेस्टर 1 का हमारा एसजीपीए आया इसको सेमेस्टर 1 का कोर्स क्रेडिट से मल्टीप्लाई करना है, प्लस सेमेस्टर 2 का जो एसजीपी आया, ठीक है, इसको यहाँ पे इसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 40 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 7.625। अब यहाँ पे रिजल्ट जो हमारा डेसिमल के बाद दो नंबर तक ही इसको राउंड फिगर हो जाता है। ठीक है, तो 7.63 हमारा यहाँ पे सेकेंड सेमेस्टर तक का सीजीपीए हो गया। फिर सेमेस्टर 3 में भी हम लोग सीजीपीए निकाल सकते हैं और सेमेस्टर 4 में भी। ठीक है, वही चीज यहाँ पे किया गया। यहाँ पे सबसे पहले सेकेंड सेमेस्टर में 7.75 एसजीपीए हो गया। सीजीपीए फिर कैसे निकला है? 7.63। यहाँ पे फॉर्मूला में भी वही चीज लिखा रहता है, सम ऑफ टोटल कोर्स क्रेडिट। टोटल कोर्स क्रेडिट सेमेस्टर 1 का कितना? 20 इंटू एसजीपीए उसका 7.5। इसी तरह से सम करना है, सम ऑफ ऑल सेमेस्टर। ये फर्स्ट सेमेस्टर का हुआ, सेकेंड सेमेस्टर का टोटल कोर्स क्रेडिट 20 इंटू 7.75। ठीक है, डिवाइड कितने से करना है? सम ऑफ टोटल कोर्स क्रेडिट 20 और 20 40 से। ठीक है, कुछ इस तरह से हमारा सीजीपीए जो है ये कैलकुलेट हो जाएगा। तो यही बेसिकली था इसमें एसजीपीए और सीजीपीए। इसको सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज बोला जाता है, सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज एसजीपीए। जो हमारा ग्रेड पॉइंट आ रहा है उसका एवरेज ग्रेड पॉइंट क्या है? ठीक है, वो एसजीपीए हो गया और सीजीपीए मतलब कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट का एवरेज क्या है वो हमारा हो गया सीजीपीए। ठीक है, तो ये एसजीपीए और सीजीपीए का कॉन्सेप्ट था। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।